जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एनल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बड़े टॉपिक पे जो आपका मॉडल्स का यूज ऑफ कुड के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी जो पढ़ाई लिखाई जो अच्छे से होती होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आज हम लोग फिर से एक नए जोश और जुनून के साथ फिर से हम लोग वापस आ गए हैं। आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है, आप जल्द से जल्द आ जाइए। एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो आपका यूज ऑफ क्या है, कुड। यूज ऑफ कुड यानी कुड का प्रयोग। ठीक है, यूज ऑफ कुड यानी कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कुड का प्रयोग किस सेंस में होता है, इसको आज विस्तृत रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी कुड का प्रयोग होता क्या है और इसका कहाँ कहाँ यूजेस है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कुड जो होता है कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कुड क्या होता है, कैन का। कुड जो होता है कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म। कुड जो होता है कैन का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, कुड क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है। देखिए, यानी कह सकते हैं कैन का बड़ा भाई कुड। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे, हम लोग कैन के यूज में पढ़े थे, यूज ऑफ कैन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है। कैन का यूज होता है कैन इज आल्सो यूज्ड टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। कैन, देखिए कैन जो होता है सकता, कैन कैन में क्या लगता था, सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन ये पास्ट रूप है। कुड क्या है, कैन का पास्ट है, तो इसमें क्या लगेगा, सकता था, सकती थी, सकते थे, अर्थात सका, सकी, सके, अर्थात पाया, पाई, पाए। ठीक है, इसमें ये लगेगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग देखेंगे। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कुड का पास्ट फॉर्म होता है क्या, कैन। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कैन का पास्ट रूप होता है क्या, कुड। ठीक है, कैन का पास्ट रूप होता है क्या, कुड। ठीक है, कैन का पास्ट रूप होता है कुड। अब बेसिकली ये दिखाता है किस किस सेंस में इसका यूज होता है। जैसे यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे आपका क्या हो जाएगा, कुड का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। कुड इज ऑल्सो यूज्ड, कुड इज ऑल्सो यूज्ड टू शो, कुड इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द एबिलिटी। यानी कुड का प्रयोग किसके लिए, एबिलिटी के दिखाने के लिए होता है। एबिलिटी को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर। ठीक है, एबिलिटी, पावर। ठीक है, कुड का प्रयोग कहाँ किस किस सेंस में होता है, कुड इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द एबिलिटी, पावर। यानी कुड का प्रयोग क्षमता को दिखाने के लिए होता है। ठीक है, या पावर को दिखाने के लिए होता है। बात सेम ही है, जैसे मैं, लेकिन किस सेंस में, पास्ट में। ठीक है, पास्ट के सेंस में, मैं वहां जा सकता था। अब यहां देखिए कुड मतलब क्या क्या बोले, किस सेंस में, उसमें क्या, कैन में क्या था, सकता है, सकती है। इसमें क्या, सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, मैं जा सका, मैं खा सका, सकी, सके, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। ठीक है, मैं जा पाया, मैं खा पाया, मैं इस काम को कर पाया, पाया, पाई, अर्थात क्या हो जाएगा, पाया, पाई, और क्या हो जाएगा, पाए। मैं जा पाया, वो आ पाई, वो खेल पाया। ठीक है, अब हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैं वहां जा सकता था, तो क्या होगा, आई कुड गो देयर। अब यहां क्लियर, देखिए, तुम इस काम को कर सके, इस काम को कर सके, क्या हो जाएगा, यू, और क्या हो जाएगा, यू कुड डू दिस वर्क। ठीक है, अब देखिए, राम अंग्रेजी पढ़ सका, क्या हो जाएगा, राम कुड रीड इंग्लिश।
यहां तक ओवरऑल दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम लोग तुम्हें पीट सके, हम तुम्हें पीट सके, क्या हो जाएगा, वी कुड बीट यू। समझ में आ रहा है ना। देखिए कुड का कहने का सेंस है ना, हमको क्या करना है, हम ऑलरेडी हम लोग जान गए कुड का प्रयोग किस सेंस में होता है, यानी कुड का मतलब ही होता है, कैन का पास्ट रूप होता है, उसमें क्या होता था, कैन नहीं सकता है, सकती है, सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सका है, सकी है, सके है, सका सकी सके, सॉरी सका सकी सके, या सकता था पास्ट में, सकती थी सकते थे, ठीक है, या सका सकी सके, या पाया पाई पाए, इतना चीज पता होना चाहिए आपको। देखिए कैन, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कैन का पास्ट रूप होता ही है कुड, ठीक है। अब कुड क्या दिखाता है, कुड इज आल्सो यूज्ड टू शो एबिलिटी और पावर। कुड किस चीज को शो करता है, एबिलिटी को, क्षमता को, पावर को शो करता है। यहां तक देखो नहीं हुआ, जैसे मैं वहां जा सकता था, आई कुड गो देयर, तुम इस काम को कर सकते, यू कुड डू दिस वर्क, नहीं राम अंग्रेजी पढ़ सकता था, पढ़ सका, राम कुड रीड इंग्लिश, यहां क्या हो जाएगा, हम लोग तुम्हें पीट सकें, वी कुड बीट यू। और हम यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कुड का अनदर यूज, देखिए कुड इज ऑल्सो यूज्ड to show the moral ability, यानी कुड का प्रयोग नैतिक क्षमता को दिखाने के लिए किया जा सकता है। जैसे तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें देश की क्या है, मॉरल एबिलिटी है, तुम देश की सेवा कर सकते थे, तुम देश की सेवा कर सकते थे, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू कुड सर्व आवर कंट्री, ठीक है, यू कुड सर्व आवर कंट्री, तुम वह मुझ पे भरोसा कर सकती थी, वह मुझ पे भरोसा कर सकती थी। शी कुड बिलीव ऑन मी, राहुल देश पर भरोसा कर सकता था, राहुल क्या हो जाएगा, राहुल कुड बिलीव ऑन कंट्री। यहां तक क्लियर। अब कुड का एक अनदर यूज देखेंगे, यहां जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कुड का किस सेंस में प्रयोग, इसको आप देखिए एक बार और। कुड का किस सेंस में किया हम लोग प्रयोग, मॉरल एबिलिटी के सेंस में। अब कुड का प्रयोग कहां होगा, देखिए कुड का प्रयोग कहां होगा, कुड इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द पॉसिबिलिटी, कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना को दिखाने के लिए किया जाता है। कुड इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द पॉसिबिलिटी, यानी कुड का प्रयोग संभावना को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, तुम मैच जीत सकते थे, राहुल लॉटरी जीत सकता था। हम लोग कार खरीद सकते थे,
हम लोग कार खरीद सकते थे। वह वहां जा सकी। वहां जा सकी। देखिए कुड का प्रयोग किस सेंस में किया जा सकता है? पॉसिबिलिटी के सेंस में, यानी संभावना के सेंस में। देखिए संभावना कितना कितना होता है? 50/50 होता है। यानी मान लो आज आप मान लीजिए संभावना कितना परसेंट है? 50/50 होता है। मान लीजिए एक सिक्का है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, 1/2 होता है ना। आप प्रोबेबिलिटी पढ़े हुए मैथ में, एक सिक्के कितने पहलू? 2। आप मैच जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप मैच जीत ही सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं आप मैच हार ही सकते हैं। इन संभावना है, तुम मैच जीत सकते हो, तुम हार भी सकते हो, ठीक है। तुम मैच जीत सकते थे, क्या हो जाएगा? यू कुड विन द मैच। विन द मैच। तुम एग्जाम पास कर सकते थे, यू कुड पास द एग्जामिनेशन। संभावना पास भी कर सकते हो, फेल भी कर सकते हो, ठीक है। राहुल लॉटरी जीत सकता था। राहुल कुड विन द लॉटरी। विन द लॉटरी, ठीक है। हम लोग कार खरीद सकते थे। हम लोग क्या? वी कुड बाय अ कार, ठीक है। वह वहां जा सकी। शी कुड गो देयर। यहां तक उम्मीद करता हूं आप क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ रहा होगा। यहां तक हो गया? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका यूज कुड का अनदर यूज देखेंगे हम लोग आज। देखिए अब कुड का यूज किस किस सेंस में हो सकता है, किसको देख सकते हैं आप? देखिए एक बार मैं लिख दे रहा हूं। कुड इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंस। कुड इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कुड का प्रयोग अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य के लिए भी किया जा सकता है। कुड इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कुड का प्रयोग सकारात्मक वाक्य के लिए भी किया जा सकता है। जैसे यहां हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखिए कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज हम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब देखिए क्या होता है? संरचना। स्ट्रक्चर मतलब क्या? संरचना। जैसी बोलते हैं रचना। चाइसी को बोलते हैं हम बनावट। या इसी को बोलते हैं हम लिखावट। या इसी को बोल सकते हैं आप नियम। यानी बहुत तरह से नामों से जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए मोडाल्स है ना, जितना भी मोडाल्स, उसमें ऑलवेज आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 से स्टार्ट होता है। ये चीज आप माइंड में रख लीजिए। मोडाल्स में जितने भी हैं, जितने भी मॉडल्स आप पढ़िएगा ना, टोटली में क्या होगा? V1 का यूज होगा आपका। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? मॉडल वर्ब। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने क्या कहा? सब्जेक्ट पुट इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंस। पुट का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए भी किया जा सकता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि ऑलवेज क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है, मॉडल्स में। अब इसमें मॉडल का एक ही खूबी है, इसमें सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं जाता है। एक सब्जेक्ट कोई सा भी हो, लेकिन आपका लगेगा मॉडल। सब्जेक्ट मैंने कहा सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो, लेकिन आपका क्या लगेगा? ऑलवेज मॉडल का ही प्रयोग करेंगे आप, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं दूसरी चीजों का। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, ठीक है। नेम होगा ना, कुछ भी नेम, समझे? प्लस मॉडल वर्ब। आपका मॉडल वर्ब देखिए क्या चल रहा है? कुड चल रहा है, तो कुड को रख देना है। बिल्कुल आसान भाषा में पढ़िए। यहाँ पे मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप सारी चीजों को आप देख सकते हैं। हमने कहा इसके पहले हम जानने का थोड़ा सा 1 मिनट में हम जानने का प्रयास करेंगे मॉडल वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। सॉरी, मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब देखिए जैसे शेर जंगल का राजा होता है अकेला ना, वैसे ही मेन वर्ब है। अगर एक की अधिक सेंटेंस में केवल एक वर्ब हो,
If any sentence only one verb is called main verb. If any sentence only one verb is called modal verb. यदि किस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो तो ऑलवेज कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब होगा, ठीक है। और एक से अधिक हो तो एक हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, एक मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है। एक वर्ब हो तो ऑलवेज क्या होगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया कहते हैं इसका। मेन वर्ब का दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। हमने क्या कहा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा उस, ठीक है। यहाँ 16 सब्जेक्ट। अब मैंने कहा आपसे मैं तुम्हें पीट सका, मैं तुम्हें पीट सका, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? आई, बस कुछ नहीं आपके साथ लगिए, इस सब्जेक्ट यहां से चुनिए और उसके बाद क्या कहिए? कुड के ला दीजिए, उसके बाद मेंबर फर्स्ट टर्म का सब्जेक्ट आई कुड। अब देखिए, अब वर्ब हो गया बीट, आपका एक ही वर्ब है ना, ये ऑलवेज मेन वर्ब हो गया ना, बीट, और क्या है ऑब्जेक्ट का? यू। आई कुड बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। वह बाजार जा सकती है, बाजार जा सकती थी, जा सकती थी। सी, लड़की है सी कुड गो टू मार्केट। रोहित 50 kg बैग उठा सकता था, क्या हो जाएगा? रोहित कुड लिफ्ट 50 kg बैग। रोहित कुड लिफ्ट 50 kg बैग। हम लोग इस नदी को पार कर सकते थे, हम लोग इस नदी को पार कर सकते थे, क्या हो जाएगा? वी कुड क्रॉस दिस रिवर। हम लोग इस नदी को पार कर सकते थे, वी कुड क्रॉस दिस रिवर। यहाँ तक क्लियर? ओवरऑल समझ में आ गया। अब देखिए एक बार और आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे क्या होगा? कुड इज आल्सो ट्रू होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसे ही पूरा एक बार लिख के आपको मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कुड का यूज अनदर सेंस में, अब देखिए कुड इज ऑल्सो यूज टू शो द नेगेटिव सेंटेंस। कुड का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी किया जाता है। कुड इज आल्सो यूज्ड टू शो द नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आपको पता है, स्ट्रक्चर इसका पता ही है, अब लिखने के बाद में जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट तो ऑलवेज रहेगा। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम आपका एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है और एक वर्ब का होना जरूरी है। कम से कम आपका कितने चीजों की जरूरत है? एक सब्जेक्ट का, एक वर्ब का, और ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट, वर्ब एंड क्या है? ऑब्जेक्ट का जरूरी होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा 3 चीज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और कम से कम 2 चीज, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें नहीं पीट सकता था, पीट सका या सकता था। आई कुड ऐसे भी कर सकते हैं, आई कुड नॉट, ऐसे या ऐसे कर सकते हैं, आई कुड नॉट बीट यू, आई कुड नॉट बीट यू। वह वहां नहीं जा सकती थी, वह वहां नहीं जा सकती थी। शी कुड नॉट गो देयर।
मैच नहीं जीत सकता था, नहीं जीत सकता था, क्या हो जाएगा? राहुल could not win the match in the match। अब यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए ऐसे ही सारी चीज मॉडल्स बनते जाएंगे, ठीक है। इसको यूज कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लिख रहे हैं। आप अपने से ही बना सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए कुड के यहीं से चेंज कर देना। कुड जब से चूज होगा इंटरगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुड इज आल्सो टू शो द इंटरगेटिव सेंटेंस, यानी कुड का प्रयोग इंटरगेटिव सेंटेंस के लिए भी किया जा सकता है, जैसे यानी प्रश्नवाचक के लिए किया जा सकता है, जैसे क्या वह बाजार जा सकी या पाई, क्या बाजार जा पाई। तो क्या हो जाएगा? कुड को बाहर करेंगे, इंटरगेटिव में क्या करेंगे? कुड प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब, कुड प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट। यहाँ कुड को बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा? कुड उसका सब्जेक्ट क्या है? कुड सी गो टू मार्केट, कुड सी गो टू मार्केट। उसको समझ क्या देखिए, क्या हम लोग अंग्रेजी सीख सकें? अंग्रेजी सीख सकते थे या सीख पाए। क्या हो जाएगा? कुड वी लर्न इंग्लिश, ठीक है। क्या साहिल तुम्हें पढ़ा पाया? क्या साहिल तुम्हें पढ़ा पाया? ठीक है। कुड साहिल या पढ़ा सका, कुड साहिल टीच यू, कुड साहिल टीच यू। क्या मोहित इस काम को कर सका, इस काम को कर पाया या कर सका। कुड मोहित डू दिस वर्क, कुड मोहित डू दिस वर्क। और यहाँ तक क्लियर, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी में चेंज कर दीजिए। कुड का प्रयोग, कुड इज आल्सो टू शो द इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव। कुड का प्रयोग इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए किया जा सकता है। कुड इज आल्सो टू शो द इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कुड का प्रयोग इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव के साथ हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ नीचे दे देना स्ट्रक्चर, ऐसी को बना लीजिए। देखिए कुड पहले मॉडल वर्ब, उसी को बोल डायरेक्ट मॉडल वर्ब, मॉडल प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका नॉट रहेगा, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए तो एक बात, मॉडल वर्ब क्या चल रहा है? कुड को पहले कर दीजिए, कुड प्लस सब्जेक्ट आपका जो भी हो, आई हो, वी हो, ई हो, बार लिखना पड़ेगा, यू इसी से जो भी हो सब्जेक्ट हो, प्लस नॉट प्लस एम भी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होता भाई मेरे। प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसी को पहले कर देना है, कुड को क्या कीजिए पहले, कुड तो है ही है, यहाँ पे नहीं कर दीजिए। क्या वो बाजार नहीं जा सकी, बस निगेटिव है। देखिए इंटरगेटिव विद निगेटिव है, तो इंटरगेटिव में बस यहीं से कुछ चेंज कर देना, नहीं कर दीजिए। क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख सकते थे? क्या साहिल तुम्हें नहीं पढ़ा सकता था? क्या मोहित इस काम को नहीं कर पाया?
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। देखिए पुट सी नॉट गो टू मार्केट। अब यहाँ क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख सकते, कुड वी नॉट लर्न इंग्लिश। अब यहाँ क्या जाएगा, देखिए क्या साहिल तुम्हें नहीं पढ़ा सका या पढ़ा पाया, कुड साहिल नॉट टीच यू। देखिए क्या मोहित इस काम को नहीं कर सका, कुड मोहित नॉट डू दिस वर्क। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तो ओवरऑल क्लियर, यहाँ क्लियर। अब नेक्स्ट इसका यूज देखेंगे, इस जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट देखेंगे आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन का। यहाँ इसको सारे चीज क्वेरीज मैंने कर दिया। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां से एकदम बिल्कुल एकदम बने रहे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, ठीक है। और इस चैनल को आप देखिए इस चैनल से जुड़िएगा तो यहाँ पे हर एक चीज, मैथ, साइंस, आपका सोशल साइंस और इंग्लिश, टोटल चीज का आपका यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो जाएगा, हर एक चीज का, हर फैकल्टीज का। इस चैनल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अब इसका अनदर यूज देखेंगे कुड का। Could is also used to show the WH question. Could is also used to show the WH question. यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे बोर्ड्स की तैयारी कराई जाएगी। 10th 11th 12 आपका 10th और 12th की बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पर। पूरे ऑब्जेक्टिव हर एक चीज का, साइंस का, हिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, ठीक है, सोशल साइंस का, टोटल चीज हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सारा अलग अलग क्या किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए यहाँ टॉपिक पे आते हैं, कुड की सबसे टू शो द डब्ल्यूएच क्वेश्चन, यानी कुड का प्रयोग डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए। डब्ल्यूएच क्वेश्चन को जानते हैं, पहले रखा जाता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस क्या हो जाएगा, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन ही हो जाएगा। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, वाई हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, ठीक है, हाउ हो जाएगा, एक्सेट्रा। जो भी जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन विद स्टार्ट डब्ल्यूएच वर्ड्स, डब्ल्यूएच क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, जो डब्ल्यूएच से शुरू होता है, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, ये सब क्या है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। प्लस मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब में क्या चल रहा है, कुड प्लस सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा सब्जेक्ट, आई, वी, ही, सी, इट, राम, सीता, कुछ भी, प्लस एम, बी, मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आता होगा, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें क्यों पीट सकता था, मैं तुम्हें क्यों पीट सकता था, वह अंग्रेजी कहाँ पढ़ सकी, पढ़ पाई लिख लीजिए, पढ़ पाई, हाँ पढ़ पाई। हम लोग तुम्हारी मदद कब कर पाए,